अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। तो जनाब, मुझसे ये बहुत बार पूछा जाता है कि डीएम को लेट गो कैसे करें, क्योंकि यही कहा जाता है कि लेट गो करें, डीएम को लेट गो करें। तो डीएम को लेट गो करना क्यों ज़रूरी है, क्यों करें आखिर लेट गो, और करें तो फिर कैसे करें, और लेट गो करने से क्या होता है। ये सारे सवालात जो है वो आप लोगों के माइंड में आते होंगे, इसीलिए इन सब को मैं कवर करने वाली हूँ इस वीडियो में। ज़िंदगी में कभी कभी हम किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जो दिल के बहुत करीब होता है, एक ऐसा कनेक्शन जो लफ्ज़ों से परे होता है, इंटेंस, रूहानी और अंदर तक हिला देने वाला। लेकिन जब वो रिश्ता हमारी ज़िंदगी में ना हो या हमें हर्ट करे, तो सबसे मुश्किल काम होता है उसे लेट गो करना। लेट गो सबके लिए ज़रूरी होता है, चाहे आप किसी भी धर्म से, कल्चर से या बिलीफ सिस्टम से हों, क्योंकि ये रिश्ता रूह का होता है और रूह का दर्द सब समझ सकते हैं। लेट गो का मतलब ये नहीं होता कि भूल जाना। लोग सोचते हैं कि लेट गो का मतलब होता है कि भूल जाना। नहीं, लेट गो का मतलब है अपने इमोशंस को ऑनर करना, उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश ना करना और उस अटैचमेंट को रिलीज़ करना जो आपको चैन नहीं लेने दे रहा। आप उनसे प्यार करते हो, लेकिन अपने सुकून को उनके रिएक्शन से अटैच करना छोड़ देते हो। ज़रूरी नहीं जो रिश्ता आपके दिल के करीब हो वो आपके ज़िंदगी के लिए भी बेहतर हो। कभी कभी एक रिश्ता सिर्फ़ आपको जगाने आता है, आपको अपनी सेल्फ वर्थ या स्ट्रेंथ दिखाने आता है, या फिर आपको दूसरों से ज़्यादा अपने आप से प्यार करना सिखाने आता है। लेट गो करना यानी कि ये रिकॉग्नाइज़ करना कि मुझे ख़ुद को दर्द से आज़ाद करना है, चाहे उसका मतलब उस इंसान से दूरी ही क्यों ना हो। जब आप किसी को बार बार याद करते हो, स्टॉक करते हो, उनके मैसेज का वेट करते हो और अपनी एनर्जी उन्हें देते रहते हो, तो इससे आप खुद ही बेचैन रहते हो, क्योंकि सामने वाला जब आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा या फिर आपको लग रहा है कि वो आपको इग्नोर कर रहा है, तो आप मज़ीद डिप्रेशन, एंजाइटी में जाने लगते हो। बहुत सारी डीएफ के साथ यही मसला होता है कि उनसे लेट गो नहीं हो रहा होता। वो हालांकि बेचैन रहती हैं, उन्हें उनके डीएम की तरफ से कोई एफ़र्ट नहीं दिख रहे होते, उनका डीएम कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रहा होता, कुछ भी नहीं कर रहा होता, लेकिन फिर भी जो है वो डीएफ हैं, बेचैन रहती हैं और उनसे लेट गो नहीं किया जा रहा होता। और जबकि उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है लेट गो करना। लेट गो का असली मतलब है अपनी अटेंशन वापस लेना, अपना फोकस अपनी हीलिंग पर लाना और अपना अंदर वाली जो खुशी है उसे ढूंढना, बिना किसी की प्रेजेंस के। ठीक है, यानी कि जो अटेंशन अभी तक आप सामने वाले को दे रहे हो, वो अटेंशन आप खुद को देना शुरू करो। खुद के लिए कुछ ना कुछ कर दो, अपने आप पर फोकस करो, अपने आप की हीलिंग पर तवज्जो दो और आपके अंदर जो खुशी है उसे जो है वो ढूंढो, ना कि अपनी खुशी का ज़रिया सामने वाले को बना के बैठ जाओ कि वो होगा तो मैं खुश होंगी, वो है ही नहीं तो मैं खुश कैसे रहूं, मेरे अंदर तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो होता है तभी मैं खुश होती हूँ और वो नहीं है तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो ये वाली जो चीज़ होती है ये नहीं होनी चाहिए। ये डिपेंडेंसी कहलाती है, अटैचमेंट कहलाती है। और जब तक डीएफ अटैचमेंट में है तब तक डीएम कभी भी वापस नहीं आता। अगर आता भी है तो वो उस लेवल पर नहीं आता जिस लेवल पर डीएफ होती है, और डीएफ को वो डीएम चाहिए जिस लेवल पर, उस लेवल पर वो डीएम उसे नहीं मिलता। दोनों के सेम पेज नहीं होते। मेहनत तो डीएफ को इसीलिए करनी पड़ती है क्योंकि वो इमोशनली इतनी ज़्यादा जो है वो अटैच्ड हो जाती है कि उसका अटैच्ड जो है वही उसको तकलीफ़ दे रहा होता है, और उसी तकलीफ़ की वजह से वो आगे कुछ कर नहीं पाती है, उससे अपनी लाइफ को लेकर आगे नहीं बढ़ा जाता है। अगर वो सिर्फ़ इतनी सी बात समझ ले कि यार वो सामने वाला अभी मेरे पास नहीं है, या फिर उससे मेरी कोई परवाह अभी नहीं है, या फिर वो अभी तक अवेकन ही नहीं हुआ है, तो जब तक वो अवेकन नहीं होगा तब तक तो वो मुझे वैल्यू नहीं देगा। तो ठीक है, मैं उसे अवेकन होने दूँ, जब तक वो अवेकन हो तब तक मैं अपने काम निपटा लूँ, अपनी लाइफ पर फोकस करूँ, खुद को खुश रखूँ। क्योंकि जब तक मैं डिटैच उससे नहीं होंगी, जब तक मैं उसे लेट गो नहीं करूँगी, मैं पेन के अंदर ही रहूँगी, और जब तक मैं पेन में रहूँगी डीएम को पेन वाली ही एनर्जी सेंड करूँगी, क्योंकि मैं पेन से ही जो है वो डील कर रही हूँ और पेन वाली सिचुएशन में ही उसे याद कर रही हूँ, उसे वही एनर्जी सेंड कर रही हूँ, तो वो उसी सिचुएशन से यानी कि उसी एनर्जी से वो डील करेगा और वैसे ही वो आपको रिएक्ट करेगा।
तो अगर ये बात डीएफ समझ ले तो उसके लिए शायद ये चीज़ आसान हो जाए कि उसने डीएम से दूरी अगर बनानी है तो क्यों बनानी है, ताकि वो डीएम को अपनी तरफ वापस ला सके। डिटैचमेंट का मतलब कोल्ड या सेल्फिश होना नहीं होता। डिटैचमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ के होने या ना होने से आपका इनर पीस डिस्टर्ब ना हो। समझे बात? यानी कि डीएम है या नहीं है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, उसके होने से भी और उसके ना होने से भी। आपकी खुशियों पर, आपके अंदर के सुकून पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। यानी कि वो डीएफ जो डीएम के आने के बाद तो खुश रहती हैं, हल्कापन फ़ील करती हैं, सारे काम अच्छे-अच्छे करती हैं। लेकिन जैसे ही डीएम के साथ नो कॉन्टैक्ट हुआ या डीएम कोल्ड बिहेवियर में आ गया या फिर उसने कम बातचीत करना शुरू कर दी, ऑन ऑफ शुरू कर दिया, तो बस इसी चीज़ से डीएफ को फ़र्क पड़ना शुरू हो गया कि यार देखो, कल तो सही से बात हो रही थी, 2 दिन तो बहुत अच्छे से बात हुई है, कितना अच्छे से बात कर रहा था, रात को भी अच्छे से बात हुई, दिन में भी हुई, और अब देखो खामोश हो गया है, बात नहीं कर रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, मैं सैड हूँ, मुझे उसकी याद आ रही है, अगर उसको यही करना था तो वापस ही क्यों आया, और ये वो। ये सारे जो मामलात होते हैं ना, ये समझ लो कि ये आपको ये दिखा रहे होते हैं कि जनाब कितने सारे काम करना अभी भी आप में बाकी हैं। इसका मतलब ये है कि यही आपको वो दिखाने आया था, यही वो आपको मिरर दिखा के चला गया है कि यही जो अटैचमेंट आप उसके लिए फ़ील कर रही हो, यही जो सैडनेस आप उसकी एब्सेंस के लिए फ़ील कर रही हो, यही आपको यहाँ से रिलीज़ करनी है। क्योंकि ये नहीं होनी चाहिए, इस तरह की अटैचमेंट आपने नहीं रखनी है। आपने उसके होते हुए भी खुश रहना है और उसके ना होते हुए भी आपने खुश रहना है, क्योंकि उसे आपने अपने अंदर जो है वो फ़ील करना होता है बेसिकली, ठीक है? ना कि उसको बाहरी दुनिया में आपने देखना है। बाहरी दुनिया में वो क्या कर रहा है, किसके साथ घूम रहा है, यही सब कुछ आप लोग देखते हैं, और इसी की वजह से आप लोग डिप्रेशन में जाते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड है, उसकी फियांसी है, उसकी वाइफ़ है, वो तो खुश है, वो तो यूँ है, ठीक है? तो फिर अगर इतना सब कुछ दिख ही रहा है तो फिर उसे छोड़ दो ना। और जब नहीं छोड़ा जा रहा तो खुद को तो हील करना पड़ेगा ना फिर, और हील करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है लेट गो। आप किसी के साथ प्यार रखते हुए भी, प्यार करते हुए भी उसके बिना खुश रहना सीख जाते हैं। यही रियल लव होता है, अनकंडीशनल और नॉन अटैच्ड। कभी-कभी हम किसी रिश्ते के वक़्त से पहले ही जो है वो चिपक जाते हैं, लेकिन वो चीज़ वक़्त के साथ ही आएगी, उसको खींच कर लाना सिर्फ़ पेन देता है। मीन्स कि अगर डीएम जो है वो अभी दूरियां बना रहा है या फिर कम बात कर रहा है या फिर उसकी कोई गर्लफ्रेंड है उसकी लाइफ में, वो वाइफ के साथ है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी है, ठीक है, या फिर वो आपको सिर्फ अपना दोस्त ही समझता है, अभी तक उसने आपको फ्रेंड जोन से आगे नहीं समझा है कुछ भी, तो आप ज़बरदस्ती सोचो कि मैं तो इसकी डीएफ हूँ और ये मेरा डीएम है, तो ये कब समझेगा, इसको मैं कैसे बताऊँगी, तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ये कर रहा है, वो कर रहा है, वाइफ के साथ घूम रहा है, जो भी मतलब इस तरह के मामलात हैं, तो आपको ये चीज़ तकलीफ़ ही देगी, क्योंकि आपने ये चीज़ समझनी होगी कि अभी ये मुझे फ्रेंड समझ रहा है, तो ये मुझे अभी फ्रेंड लेवल पर ही देख रहा है, अभी ये उस लेवल पर नहीं आया है जहाँ पर मैं हूँ। लेकिन डीएफ ये चीज़ नहीं समझती है और पेन में ही रहती है कि यार वो तो मुझसे बात करता है, मुझे दोस्त कहता है, और जो है वो वाइफ़ के साथ घूम रहा है, खुश है, गर्लफ्रेंड भी बना ली है उसने तो वो खुश है, या फिर मुझे नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया है, वो खुश है उसके साथ। तो अब क्या, अब मतलब यहाँ पे सब ख़त्म? नहीं, यहाँ पर कुछ ख़त्म नहीं होता है, ठीक है? यहाँ पर सिर्फ़ डीएफ को ये बताया जा रहा होता है कि जनाब आपने ब्रेक की ज़रूरत है, आपको लेट गो करने की ज़रूरत है और आपने खुद को हील करने की ज़रूरत है। आपने लेट गो ये सोच के करना होता है कि अगर वो मेरी किस्मत का हिस्सा है तो ज़रूर लौट कर आएगा। सिर्फ़ आपने ये बिलीव अगर कर लिया ना कि यार अगर वो मेरा है तो वो कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है? वो कहीं भी चला जाए, वो वापस लौट के मेरे पास ही आएगा। अगर वो मेरी किस्मत में लिखा है, तो वो कहीं नहीं जाने वाला। उसे कोई गर्लफ्रेंड, कोई वाइफ़, कोई तीसरा बंदा, कोई थर्ड पार्टी नहीं छीन सकती मुझसे। लेकिन अगर वो मेरा है ही नहीं, अगर वो मेरे नसीब में लिखा ही नहीं गया, तो फिर मैं कितनी ही जो है वो कोशिश कर लूँ, उसके लिए कितना ही रो लूँ, कितना ही मैं उसके लिए तड़प लूँ, वो नहीं आने वाला, क्योंकि वो मेरे नसीब में अभी तक लिखा ही नहीं गया है, ठीक है? तो सिर्फ़ इतना अगर आप समझ लो कि यार होगा मेरे नसीब में तो ज़रूर आ जाएगा, और बस ये सोचकर आप लेट गो कर दो कि ठीक है, वो जो कर रहा है अपनी लाइफ़ में उसको करने दो, उसे स्पेस दे दो, छोड़ दो। जिस किसी के भी साथ है, खुश है, तो उसे खुश रहने दो, कोई मसले की बात नहीं है। बस क्या करना है कि आपने खुद भी खुश रहना है। अब डीएफ का ये कहना होता है कि हमसे तो खुश रहा ही नहीं जा रहा, वो ही नहीं है तो अब कैसे खुश रहें उसके बिना? तो जनाब आप वो नहीं है तब भी आप दुखी हैं, ठीक है? और जो है अगर वो आगे चलकर भी नहीं आता है, तो भी फिर आप क्या कर लेंगी? तो इससे बेहतर यही है कि वो है तब भी आप खुश रहें, और अगर वो नहीं है तो भी आप खुश ही रहें, क्योंकि ये सोच के खुश रहें कि यार आज नहीं तो कल अगर वो मेरा है तो लौट कर मेरे पास ही आएगा, तो मैं आज अपना क्यों ज़ाया करूँ? क्यों मैं खुद को तकलीफ़ दूँ? मैं एन्जॉय करूँ, अच्छा खाऊँ, पीऊँ, पहनूँ, घूमूँ-फिरूँ, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करूँ, अपने आप को वैल्यू दूँ।
ट्विन फ्लेम या कोई भी स्पिरिचुअल कनेक्शन अल्टीमेटली आपको अपने आप तक वापस लाना चाहता है, ठीक है। लेटिंग गो जो है इज़ नॉट द एंड, इट्स अ बिगनिंग। अपने आप से प्यार का, अपनी वैल्यू समझने का, अपनी लाइफ पर्पस की तरफ बढ़ने का। हम चाहे किसी भी रिलीजन से हो, दर्द सबका एक जैसा होता है और लेट गो सबके लिए हीलिंग का पहला स्टेप होता है। जब आप किसी को रूह से प्यार करते हो तो आप उनके लिए दुआ करते हो, उनका अच्छा चाहते हो, लेकिन उनकी फ़िज़िकल प्रेजेंस से अपना सुकून बांधना छोड़ देते हो। ठीक है, तो यहाँ तक आई बात समझ में कि लेट गो आपने क्यों करना होता है और कैसे करना होता है। बस खुद को एक कमांड देनी होती है कि यार अगर वो मेरा है तो मेरे पास खुद ही लौट के वापस आ जाएगा। मैं पेन में रहकर क्या करूँगी, मेरे पेन में रहने से वो नहीं वापस आने वाला, मेरे रोने से वो नहीं वापस आने वाला। मैं कितना ही उसको कह दूँ कि मैं तुम्हारी डीएफ हूँ, तुम मेरे डीएम हो, वो वापस नहीं आने वाला। वो ट्विन फ्लेम जर्नी को ही एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो फिर क्या फ़ायदा खुद को पेन में रखने का। तो बेहतर तरीका है हीलिंग का, ठीक है। और हीलिंग हमने लेट गो से ही करनी होती है कि बस उसके ख़यालात आएँगे, बिल्कुल आएँगे, तो आपने उसको अच्छे पॉजिटिव वे में लेने होते हैं और उन्हें ये सोचकर जाने देना होता है कि ठीक है, जो होगा अच्छे के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक आई बात समझ में। कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। आज की वीडियो जो है वो यहीं तक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।